ये कहानी उस दूल्हे की है जो बारात लेकर गया और लौटा तो उसकी जिंदगी के 50 साल किसी ने चुरा लिए थे। धानपुर गांव के उस सूखे कुएं के बारे में कहते हैं कि रात को वहां से दुल्हन की सिसकियां आज भी सुनाई देती हैं। अगर तुमने कभी किसी शादी में बिना वजह अजीब सी ठंडक महसूस की हो तो शायद ये कहानी तुम्हें वजह बता देगी। मेरा नाम सुमित है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे बयान करने से पहले आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मेरा बड़ा भाई विकास 32 साल का सीधा सादा इंसान जिसकी हंसी पूरे मोहल्ले को रोशन कर देती थी हमेशा। उसकी शादी तय हुई थी धानपुर गांव की रेणु से, जो दूर के रिश्ते में हमारी किसी बुआ की बेटी लगती थी शायद। विकास बहुत खुश था, कहता था जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल सही जगह आ गया है। अब मां शादी की तैयारियों में इतना डूबी थीं कि उन्हें दिन में खाना खाने की भी सुध नहीं रहती थी उन दिनों में। बारात निकली शाम 7 बजे। ढोल नगाड़ों की गूंज में पूरा मोहल्ला नाच रहा था और रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। धानपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर था और बीच का रास्ता घने पेड़ों की कतारों के बीच से होकर गुजरता था अंधेरे में। जब बारात गांव में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि गांव के बुजुर्ग लोग हमें किसी अजीब भारी नजर से देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, वहां कुछ और था, जैसे कोई बात जानते हों जो हमसे छुपाई जा रही थी जानबूझकर। विकास भाई घोड़ी पर बैठे सहरे के पीछे मुस्कुरा रहे थे और बैंड बाजे की धुन पर हल्के से सिर हिला रहे थे खुशी में। घोड़ी रुकी, विकास नीचे उतरे। तभी अंधेरे में से एक बुजुर्ग चिल्लाया कि दूल्हे को कुएं वाली तरफ मत जाने देना। मैंने घूम कर देखा, मगर वो बुजुर्ग अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे उसका वजूद ही धुएं से बना हुआ था बस। विकास ने हंसकर कहा, छोड़ यार, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, चल अंदर चलते हैं वरना पंडित नाराज हो जाएगा। अब मंडप सजा था रंग बिरंगे फूलों से। रेणु की मां प्रभा ने हमारा स्वागत किया, मगर उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। मैंने देखा कि रेणु के पिता महेंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रभा ने कहा वो बीमार है, अंदर कमरे में आराम कर रहे। मगर प्रभा की आवाज ऐसे कांपी जैसे बीमारी नहीं, कोई और बात हो जो वो बोलना चाहती थी मगर बोल नहीं पा रही थी। फेरू से ठीक पहले विकास ने कहा, सुमित बाहर जाकर 2 मिनट हवा खानी है, बहुत घुटन हो रही है इस भीड़ में। मैंने कहा रुक भाई, मैं भी चलता हूं। मगर विकास ने मना किया और बोला बस 2 मिनट, अभी लौटता हूं, तो रुक यहीं। 2 मिनट गुजरे, फिर 10, फिर आधा घंटा बीत गया, मगर विकास बाहर से वापस नहीं आया और मेरा दिल धड़कने लगा तेज। मैं बाहर दौड़ा, अंधेरी गलियों में उसका नाम पुकारा, हर कोने में देखा, लेकिन विकास का कोई निशान नहीं मिला कहीं। बाराती घबरा गए, मां जमीन पर बैठकर रोने लगी और प्रभा का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उन्हें ये पता ही था। पूरी रात गांव का चप्पा चप्पा छाना, मगर विकास कहीं नहीं मिला, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो पूरी तरह से। पुलिस आई सुबह, बयान दर्ज हुए, हर चेहरे पर शक की सुई घूमी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा किसी को भी। दूसरे दिन मैं अकेला गांव की गलियों में भटक रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत ने पीछे से आकर मेरा कंधा पकड़ लिया। उसका नाम जमुना था। झुर्रियों से भरा चेहरा, धसी आंखें, और उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा कुएं के पास मत जाना। मैंने पूछा कौन सा कुआं? वही जो कल रात किसी ने बताया था। तो जमुना की आंखों में 50 साल पुराना डर उभर आया। जमुना ने बताया कि 50 बरस पहले इसी गांव में एक शादी हुई थी जिसके बारे में बात करना यहां गुनाह माना जाता है। उस शादी में दूल्हे ने आखिरी वक्त पर दुल्हन से शादी करने से इनकार कर दिया था, पूरी बारात के सामने बेशर्मी से। उस दुल्हन का नाम चंपा था, गरीब घर की मासूम लड़की जिसका दिल उस रात 1000 टुकड़ों में बिखर गया था हमेशा के लिए। उस दूल्हे ने नशे में चंपा को घसीटकर कुएं तक ले गया और उसके मासूम शरीर को अंधेरे कुएं में फेंक दिया था। चंपा जिंदा थी जब गिरी, उसकी चीखें 3 दिन तक कुएं की दीवारों से टकराती रहीं, मगर कोई बचाने नहीं आया वहां। चौथे दिन चीखें बंद हुई, गांव वालों ने कुआं पत्थरों से बंद किया और पूरे गांव ने कसम खाई कि ये राज दफन रहेगा। मेरी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई।
क्योंकि अब मुझे साफ दिख रहा था कि विकास का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था शायद। मैंने जमुना से पूछा, क्या पहले भी कोई दूल्हा यहां गायब हुआ है? और उसके जवाब ने मेरे अंदर का सारा खून जमा दिया। जमुना ने कहा, 20 बरस पहले भी एक दूल्हा गायब हुआ था, और जब मिला तो इतना बूढ़ा था कि मां ने पहचानने से इनकार किया। तीसरे दिन की सुबह मैंने तय किया कि अब मैं उस कुएं को ढूंढूंगा। भाई को वापस लाना मेरे लिए जरूरी था हर हाल में। रेनू ने मेरा रास्ता रोका और बोली, सुमित, मैं भी चलूंगी। मैं विकास से सच्चा प्यार करती हूं, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखों का दर्द देखकर मैं मना नहीं कर पाया, और हम दोनों गांव के पीछे की झाड़ियों की तरफ निकल पड़े चुपचाप। टूटा हुआ पगडंडी का रास्ता था, दोनों तरफ सूखे कांटेदार पेड़, ऊपर उमड़ते बादल, और हवा में एक अजीब सी गंध खुली थी। वो गंध ना सरन की थी, ना फूलों की। ऐसी थी जैसे बहुत पुराना इत्र किसी गीली जमीन में मिल गया हो बरसों पहले। आधे घंटे बाद हम उस कुएं तक पहुंचे। पत्थरों से बंद, काई जमी हुई, चारों तरफ बेतरतीब उगी झाड़ियों से घिरा हुआ। रेनू ने अचानक फुसफुसाकर कहा, सुमित, रुको, कुछ सुनाई दे रहा है नीचे से। मैंने कान लगाया तो सच में आवाज थी वहां। वो आवाज रोने जैसी नहीं थी, बुदबुदाने जैसी थी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे गिनती कर रहा हो, अंधेरे में अकेला बैठा। हमने पत्थर हटाने शुरू किए। मेरे हाथ छिल गए, खून बहा, रेनू के नाखून टूटे, मगर एक एक पत्थर हटाते गए हम दोनों। आखिरी पत्थर हटते ही कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जो मई की भयंकर गर्मी में भी हड्डियों तक जा पहुंचा। मैंने पेड़ से रस्सी बांधी और अंधेरे कुएं में उतरना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी 2 फीट से आगे जाने को तैयार नहीं थी। नीचे पहुंचकर मैंने जो देखा, उससे चीख गले में ही अटक गई, और मेरा पूरा जिस्म ऐसे जम गया जैसे पत्थर बन गया हो। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद बाल, गहरी झुर्रियां, धसी आंखें, लेकिन शरीर पर दूल्हे वाली शेरवानी थी अभी भी। मैंने कांपते हुए पुकारा, भाई विकास, तुम हो? उसने धीरे से सिर उठाया और आंखों में 50 बरस का दर्द साफ दिखाई दिया। विकास ने मेरा हाथ पकड़ा और टूटी आवाज में बोला, सुमित, मैं 50 साल से अंदर था। यहां वक्त बहुत तेज भागता है। मैंने कहा, भाई सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तो विकास रोया और बोला, तेरे लिए 3 दिन, मेरे लिए पूरी उम्र गुजर गई यहां। विकास ने बताया कि जब वो बाहर आया था तो किसी ठंडे हाथ ने उसे पकड़ा और सब कुछ अंधेरा हो गया था एक झटके में। जब होश आया तो कुएं के अंदर था, और सामने एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में, मांग में सिंदूर, आंखों में काली आग। उस औरत ने विकास से कहा, तू मेरा दूल्हा है, 50 बरस से तेरा इंतजार है, अब तू यही रहेगा मेरे साथ हमेशा। विकास ने बताया कि वो हर रोज उससे फेरे लेती थी, और हर फेरे के बाद विकास का शरीर 1 साल और बूढ़ा हो जाता था। 50 दिन, 50 फेरे, 50 बरस, और हर बार वो औरत वैसी ही जवान रहती थी, जबकि विकास गलता जा रहा था धीरे धीरे। मैंने आंसू पोंछे, विकास को रस्सी से बांधा और ऊपर खींचना शुरू किया। रेनू ऊपर से पूरी ताकत लगाकर रस्सी पकड़े हुई थी। जैसे ही विकास ऊपर उठने लगा, कुएं की गहराई से एक ऐसी चीख उठी कि पत्थर की दीवारें भी कांप गईं उस आवाज से। वो आवाज चिल्ला रही थी, मेरा दूल्हा कहाँ ले जा रहे हो? 50 साल पहले भी कोई नहीं आया, अब भी छीन रहे हो? विकास चीखा, जल्दी खींचो सुमित, वो आ रही है ऊपर। और मैंने देखा कि कुएं के अंधेरे में 2 लाल अंगारे ऊपर बढ़ रहे थे। रेनू ने अचानक अपनी मांग का सिंदूर निकाला और कुएं में फेंक कर चिल्लाई, ये मेरा पति है चंपा, तुझे इसे छोड़ना ही होगा। एक पल को दुनिया रुक गई। कुएं से वो लाल आंखें ठहरी, फिर एक दर्द भरी सिसकी गूंजी, जो हड्डियों को हिला गई अंदर तक। गहराई से आवाज आई कि मुझे बस एक सच्चा साथी चाहिए था, बस इतना सा, मगर उसने मुझे मारकर यहां फेंक दिया अकेली। रेनू ने रोते हुए कहा, तेरा दर्द समझती हूं चंपा, मगर बेगुनाहों को सजा देने से तेरा जख्म कभी नहीं भरेगा ऐसे चंपा। कुएं में सन्नाटा पसरा, लाल आंखें धीरे धीरे नीचे उतरती गईं,
अंधेरे में डूबती गईं, जैसे कोई हार कर लौट रहा हो वापस। हमने विकास को बाहर खींचा। बूढ़ा कांपता शरीर, सफेद दाढ़ी, लेकिन वो जिंदा था और बस इतना ही काफी था मेरे लिए। गांव लौटकर मैंने महेंद्र से सच पूछा तो वो रोने लगे और बोले, मैं उसी दूल्हे की औलाद हूं जिसने चंपा को मारा था। महेंद्र ने कहा, मुझे लगा इस शादी से शायद श्राप कट जाए, इसलिए रिश्ता किया, मगर चंपा को माफी नहीं बदला चाहिए था। रेनू ने महेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो दर्द था जो तब उभरता है जब अपना ही खून अजनबी लगने लगे अचानक। हम उसी रात धानपुर छोड़कर निकले। विकास का बूढ़ा सिर मेरे कंधे पर टिका था और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि विकास के शरीर की उम्र 80 साल से ज्यादा है। ये साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर है। विकास अब बिस्तर पर पड़े रहते हैं। कभी कभी नींद में बड़बड़ाते हैं कि एक और फेरा बाकी है, बस एक और आखिरी फेरा। माँ उनके सिरहाने बैठकर माथा सहलाती है और कहती है, बेटा तू लौट आया, यही बहुत है। मगर उनकी आंखें झूठ नहीं बोल पाती। रेनू कभी कभी फोन करती है। आवाज में अब भी प्यार है, मगर उस प्यार के नीचे एक डर की परत चढ़ गई है हमेशा के लिए। पिछले हफ्ते गांव से खबर आई कि कुआं फिर खुला पाया गया और पत्थर ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने अंदर से धकेला हो। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अगले महीने उसी गांव में एक और शादी तय हो चुकी है, किसी और खानदान के दूल्हे की। मैंने उन्हें फोन करके चेताया, मगर उन्होंने हंसकर कहा, भाई ये पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता कहीं। मुझे नहीं पता वो शादी कैसे गुजरेगी। मुझे बस इतना पता है कि चंपा को अभी तक वो एक सच्चा फेरा मिला ही नहीं, और जब तक वो फेरा अधूरा है, धानपुर का कुआं हर नए दूल्हे का इंतजार करता रहेगा, चुपचाप अंधेरे में हमेशा के लिए। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए तो कमेंट में लिखो अधूरा फेरा, ताकि चंपा की नजर तुम पर ना पड़े। और अगर चाहते हो कि ऐसी कहानियां आती रहे तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि कोई कहानी छूटे ना तुमसे।